हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पाई कॉइन को लेकर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहम रहने वाली है। अगर आप में से किसी ने पाई कॉइन का एयर ड्रॉप फार्म किया था या आप लोग उसकी माइनिंग ऐप चला रहे थे तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि IOU पे इसका जो प्राइस है वो $88 है। और अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ये $100 से $200 की जो प्राइस है वो चाहिए और हम लोग यहाँ पे मिलियनर बनने वाले हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? एक और चीज़, इस प्रोजेक्ट की जो हाइप है ना वो पिछले 5 साल से, तो ये डोज कॉइन की हाइप से भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो टॉप पे चल रहा है। लेकिन क्या सब कुछ हाइप ही होती है? क्या ये डोज कॉइन के मार्केट कैप को फ्लिप कर सकता है? मतलब डोज कॉइन का मार्केट कैप 30 से अगर $40 बिलियन के अराउंड है, अगर उसने उसको फ्लिप कर दिया तो इसका प्राइस कहाँ तक जो है वो जा सकता है? ठीक है, और एक्सपेक्टेड मार्केट कैप कितना है, उसमें इसकी क्या प्राइस जो है वो हमारे पास हो सकती है? सारी चीज़ों का जो जवाब है वो आपको आज की वीडियो के अंदर जो है वो मिलने वाला है। अच्छा देखो, यहाँ पर अब ये सीन है ना कि इस प्रोजेक्ट को मैंने 2019 में पर्सनली जो था वो माइन किया था, 2020 में मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर कोई खास पोटेंशियल नहीं दिखा, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसलिए मैंने इसके ज़्यादा इसके पीछे में पड़ा नहीं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ने के बाद अभी मैं पछता रहा हूँ, लोग कहेंगे नहीं। मैंने इस 5 सालों में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को हंट किया। मैंने एप्टॉस का एयर ड्रॉप लिया, मैंने मैटिक का एयर ड्रॉप लिया, मैंने काफ़ी कॉइन्स के एयर ड्रॉप यहाँ पर बनाया और अच्छा पैसा मैंने जो है वो बना लिया। तो मुझे इतना कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। बट जो लोग पिछले 5 साल से माइनिंग करते हुए आ रहे हैं और उनके पास अब 1000 टोकन है, 2000 टोकन है, तो उनकी क्या प्राइस वैल्यू जो है वो बन सकती है, राइट। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी टोकन को हम पहले समझते हैं IOU क्या होता है। देखो, ये जो प्राइस है ना, इट इज़ नॉट रियल। IOU पे जो हैमस्टर कॉम्बैट की प्राइस है ना वो $10 हुआ करती थी, राइट। और हम सबको पता है भी हैमस्टर कॉम्बैट का क्या कचरा जो है वो निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिनेरियो कि IOU का मतलब ये होता है कि मतलब बिफोर लिस्टिंग, किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले एक बायर और सेलर जो ऑफलाइन डील्स कर रहे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाई बिड क्या लगी है वो हमारे पास IOU जो है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा हमारे पास जो एक वैल्यू लगती है ना, कि जैसे किसी ने कहा यार तू मुझे अपने पाए दे दे $90 के, तो उसको कहते हैं IOU ये होना। लेकिन ये ऑफिशियली इसका एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और IOU मोस्ट ऑफ द टाइम फेलियर ही रहा है, ठीक है। मतलब लाइक 90% ऑफ द टाइम ये जो है वो नहीं काम करता है, इतना एक्यूरेट नहीं होता ये। तो ये IOU की प्राइस है, इसके ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ रही पाई कॉइन का यूज़ केस क्या है। फिलहाल पाई कॉइन का कोई खास यूज़ केस नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरीके के यूज़ केस के ऊपर है जिस तरीके से हमें नोट कॉइन मिला था, जिस तरीके से हमें हैमस्टर कॉम्बैट मिला था। अब मैंने चैट जीपीटी से कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछी कि क्या हमारे पास ये जो है वो सिमिलर हाइप को जो है वो मैच करता है, तो उसने बताया डोज कॉइन जो था वो एलॉन मस्क ने हाइप बनाई थी, पंप हुआ, और फिर इसके बाद इसकी कुछ यूटिलिटी मतलब यूज़ केस निकल कर आया, जैसे कि आप डोज कॉइन के थ्रू टेस्ला बाय कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से डोज कॉइन की जो हाइप है वो बहुत बन गई। शिप का भी यही सीन था कि डोज कॉइन किलर के नाम से वो आया था और जापानीज लोग उसके पीछे थे। फिर बिटकॉइन का नैरेटिव कुछ और था। इसकी जो हाइप है वो कहीं ना कहीं मैच हो सकती है एयर ड्रॉप बेस्ड कॉइन्स लाइक जैसे कि एप्टोस, नोट कॉइन, हैमस्टर कॉम्बैट, राइट। पीपल फार्मिंग फॉर मंथ होपिंग फॉर बिग लिस्टिंग। लेकिन इसके लिए यहाँ पे ये कि पाई कॉइन की जो हाइप है वो नोट कॉइन की जैसी है, बस फर्क ये है कि इसको लोग पिछले 5 सालों से करते हुए आ रहे हैं, तो इसकी सप्लाई शायद लोगों को थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। और कुछ खास यहाँ पर फर्क जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर लोग बात करें कि एक फाइनल जो थॉट्स थे वो क्या है, इसकी जो हाइप है वो ह्यूज है और डोज कॉइन से ज्यादा भी हो सकती है इसकी हाइप। अभी जो हाइप है वो डोज कॉइन से ज्यादा है, लेकिन हाइप ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंजेस की सपोर्ट हमें रिक्वायर्ड है, रियल वर्ल्ड यूज। मतलब वही बात आ गई कि इसका रियल वर्ल्ड यूज यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका कोई यूज केस नहीं हुआ ना पाई कॉइन का, तो ये भी बहुत बुरे तरीके से जो है वो क्रैश करेगा, क्योंकि पाई कॉइन लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, समझ रहे हो। मतलब बिना कुछ किए हर बंदे को अगर 1000 दो हजार टोकन मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस कॉइन का क्या यूज केस होगा, ठीक है ना। वो लोग सेल करेंगे मिलते ही। अब इसकी सप्लाई की हम लोग बात करें, मैं तुम लोगों को थोड़ा ट्रेडिंग भी खोलकर अगर समझा दूं तो आई होप आप लोगों को जो चीज़ है वो समझ में आ जाएंगी। टोटल सप्लाई होती है किसी भी कॉइन के टोटल नंबर्स के, कितने टोकन्स टोटल जो है वो खुल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई जो जा सकती है इट वुड बी 100 बिलियन, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी सप्लाई है, 100 बिलियन की सप्लाई इसकी मैक्सिमम है। बट लिस्टिंग पर, मतलब लिस्टिंग पर स्टार्टिंग में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई वो सिर्फ और सिर्फ 5% जो है वो अनलॉक होगी, राइट। सिर्फ और सिर्फ 5% सप्लाई जब अनलॉक होगी, इट वुड बी अराउंड 5 बिलियन। तो ये जो 5 बिलियन की सप्लाई है, हमें इससे मार्केट कैप को डिवाइड करना है कि हमारे पास कितना मार्केट कैप अगर हुआ तो हम क्या प्राइस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं $500 मिलियन से इसका कंपैरिजन नहीं करूंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि $500 मिलियन पे जाएगा, क्योंकि 5-6 साल पुराना प्रोजेक्ट है। तो एटलीस्ट भी हम यहाँ पर अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जो वैल्यू है, मतलब जो इसके अंदर टोटल पैसा आता है, अगर वो हमारे पास $1 बिलियन की तरफ जाता है, ठीक है। अगर सपोज करो 500 मिलियन से हम नहीं करेंगे, क्योंकि यार 500 मिलियन इस कॉइन के लिए इजीली अचीवेबल है, क्योंकि अगर हैमस्टर कॉम्बैट, नोट कॉइन जैसे प्रोजेक्ट्स 1 बिलियन पे जा सकते हैं तो ये भी जा सकता है, राइट। तो अगर हम 1 बिलियन से करेंगे, $1 बिलियन से, ठीक है, अगर हाइप इसकी वैसी हुई हैमस्टर कॉम्बैट वगैरह जितनी, तो 1 बिलियन से कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास जो प्राइस निकल कर आता है वो बनता है $0.2, ठीक है। $0.2। अब आपके पास जितनी भी होल्डिंग्स है, आप खोलो कैलकुलेटर, ठीक है,
सिंपल है यार, इसके बीच में ही हमारे पास जो वो हो सकता है जिस तरीके की हाइप है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप सपोज करो मेरे पास 10,000 टोकन पड़े, ठीक है, ये मेरे पास 10,000 टोकन है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.2 से, ठीक है, तो मेरे पास $2,000 मेरे जो है वो बन सकता है। लेकिन अगर इसकी हाइप नॉमिनल उनसे ज़्यादा है, मतलब सप्लाई तो ठीक है, चलो उनकी इसकी जो हाइप है वो थोड़ी सी ज़्यादा अगर हुई तो इसका मार्केट कैप $2 बिलियन तक भी जा सकता है, जो उसकी प्राइस को हमारे पास जो है वो 0.4 तक जो है वो बना सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी जिस तरीके की अभी इसकी हाइप है, इसमें $2 बिलियन का मार्केट कैप लग सकता है। तो इसकी प्राइस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इट वुड बी अराउंड 0.2 to 0.6 डॉलर्स, ठीक है। $2 से $3 बिलियन का मार्केट कैप इसका लग सकता है, अनटिल अनलेस कोई इसका यूज केस नहीं आ जाता। अगर इसका कोई यूज केस आ जाता है, जैसे टोकन लिस्टिंग होती है, इसके बाद टीम दबाकर काम करती है और वो कहती है कि यार हम यहाँ पर अब मैं इसका ये भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको बेच देने चाहिए या होल्ड करने चाहिए, राइट। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग डोज कॉइन की, नोट कॉइन की उन्होंने जो सप्लाई थी उनको मिली थी, उन्होंने बेच दी थी और उसके बाद वो 5x हो गया था, और फिर जब डॉग्स मिला था तो वो लोग होल्ड कर रहे थे और डॉग्स बहुत बुरे तरीके से गिर गया था। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, भी एक बड़ा सवाल है, ठीक है। देखो अनटिल अनलेस मैंने यही कहा था कि टीम को यूज केस ले आए। अगर टीम को यूज केस ले आती है, कॉइन की हाइप तो है, उनको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर टीम को यूज केस ले आई, जैसे किसी बड़ी कंपनी के साथ कोलैब कर लिया कि आप पाई में पेमेंट्स लो वगैरह इस तरीके से, क्योंकि पाई एक फेमस नंबर है, ठीक है। मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में, एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस में पाई एक बहुत ही वैल्यूएबल नंबर जो है वो कहलाता है। तो पाई कॉइन की मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि टॉप 20 में ये आ सकता है अगर इसका कोई यूज केस आ गया तो, ठीक है। और कोई भी यूज केस अगर इसका आ गया तो इसकी प्राइस इजीली $1 तक जो है वो हिट कर सकती है, मतलब $5 बिलियन से $10 बिलियन का मार्केट कैप इजीली हिट हो सकता है, $1 से $2 तक जा सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। ये मेरी प्रेडिक्शन है। अब रही बात जो मैंने आप लोगों से कही थी कि क्या आपको बेच देना चाहिए, होल्ड कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे तो कोई इसका एयरड्रॉप नहीं मिला क्योंकि मैंने नहीं किया था उस टाइम पे, बस मेरे पास 350-400 टोकन थे, तो अब मैंने उसको क्लेम भी नहीं किया। $200-300 से क्या करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर बल्कि 200-300 भी नहीं, $20-30 बने गए थे। तो सपोज करो हमारे पास एक बंदा है, उसका नाम है आमिर, ठीक है। आमिर को यहाँ पर मिली है तकरीबन 10,000 टोकन्स की सप्लाई, ठीक है। अब आमिर देखो भाई, तुम्हें ये जो 10,000 कॉइन्स मिले ना, आमिर मतलब आप लोग, आपको ये जो 10,000 कॉइन्स मिले ना ये फ्री में मिले हैं, आपने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आपने कोई इसमें ₹1 इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपको फ्री में मिले हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जहाँ आमिर भाई आप पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा इंतजार और कर लो, मे बी पॉसिबल टीम इसका कोई यूज केस निकालेगी। तो मेरी आपके लिए एक रिकमेंडेशन आमिर भाई कि जब लिस्ट हो ना कॉइन जैसे ही, तो आप सिर्फ 30% सेल कर देना, ठीक है। लिस्ट होने के बाद आप 30% सेल कर देना, और लिस्ट होने के बाद कॉइन जो है ना वो अपना एक हाई मारता है, जैसे कि सिनेरियो होता है हमारे पास नोट कॉइन की सीन में, ठीक है। नोट कॉइन के यहाँ पर अगर आप जाकर देखोगे, जब वो लिस्ट हुआ था हमारे पास, अगर मैं उसका वीकली चार्ट दिखाऊं, तो लिस्ट होने के बाद उसने एक रैली दी थी, राइट। जैसे हम यहाँ पे इसको खरीद पाए थे, हम नहीं इसको खरीद पाए थे यहाँ पे, तो इसने इसके बाद एक रैली दी थी ऑलमोस्ट 100 से 200% की। तब आप 20 से 30% सप्लाई मजीद निकाल सकते हैं, रिमेनिंग 40% को आप होल्ड कर लें। स्टेकिंग की भी कंडीशन आई थिंक इनके लिए आ जाएगी, क्योंकि आपको तो फ्री में मिला है ना, बस 50% प्रॉफिट बुक करो, रिमेनिंग को होल्ड करके बिल्कुल छोड़ दो। क्या पता आपकी वो 40% की होल्डिंग्स लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, क्योंकि आपने कोई पैसा नहीं लगाया, आगे जाके आपको बहुत बड़े रिवॉर्ड्स दे दें, आपकी स्टेकिंग की वजह से आपको कुछ बहुत अच्छा मिल जाए। तो ये आप लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन है। मैंने पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने रख दिया कि आपको जो यूट्यूबर्स बेवकूफ़ बना रहे हैं वो IOU की प्राइस से बना रहे हैं, जो कि मैटर नहीं करती है। रियलिस्टिक मार्केट कैप से अगर हम इसका कंपैरिजन करें $5 बिलियन की सप्लाई के, 5 बिलियन की सप्लाई के साथ अगर $500 मिलियन का मार्केट कैप जाता है तो 0.10 बन जाती है, लेकिन जो हाइप है उस हिसाब से $1 बिलियन से अबव होगा। 1 बिलियन पे जाता है तो भी $0.2 की प्राइस आपके पास आती है, और बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी हाइप रही तो $2 से $3 बिलियन भी जा सकता है, जिसमें मेरा जो एक्सपेक्टेड प्राइस है इट वुड बी अराउंड 0.2 to 0.6 डॉलर्स, ठीक है। बाय द वे आपको कितने टोकन मिले, आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, अपनी कीमती राय का इज़हार आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।